नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा, जहां एक और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी को सीएम अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड मिल गई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष बीजेपी को लगातार घेर रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने एक भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया है। जिस शरद के बयान पर सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसने बीजेपी को चंदे दिए, यह आतिशी का कहना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी का यह भी दावा है कि केवल एक व्यक्ति अरविंदो फॉर्मा के शरद के कहने पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई है। वहीं दूसरी ओर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उन्होंने चंदा नहीं दिया तब तक ईडी ने उन्हें जेल में रखा। चंदा देते ही शरद चंद्र को पहले जमानत मिली और फिर वो सरकारी गवाह बन गए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि आपके बेटे और आपके भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। वही देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ेगी या फिर इस चुनाव में आपका परचम थम जाएगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले ये बाइट सुनिए। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता अनिल सत्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, मंत्री आतिशी ने जो कहा, बीजेपी पर आरोप लगाए, उनका जो कहना था कि एक ही व्यक्ति के बयान पर ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री की पत्नी ने संदेश दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने बताया है कि जेल से, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहना है कि जेल से जो दिल्ली की सरकार है वो चलेगी। अनिल जी, किस तरह से आप इसको देखें? जेल में मुख्यमंत्री है तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि पहले जितने मुख्यमंत्री हमने देखे, अब वो चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या हेमंत सोरेन की बात करें, गिरफ्तारी होने के बाद रिजाइन उन्होंने दे दिया है। जेल से सरकार कैसे चल सकती है अनिल जी? देखिए, कहीं भी लोकतंत्र या कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि अभी केवल एक आरोप ही लगाया है। अभी इसमें जो ट्रायल शुरू हुआ है, आरोप दाखिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाजपा की मानसिकता जो मंशा है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से दिल्ली में जो अरविंद सरकार की जो सरकार चल रही है उसको कैसे डैमेज किया जाए। तो हम उनकी जो मंशा है उन्हें भाप चुके हैं और हम उनकी जो मंशा है उसे कामयाब नहीं होने देंगे। और अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। और ये जो हम ये बात ऐसे नहीं कह रहे, जनता से बकायदा हमने इसका एक सर्वे भी किया है। और 2 करोड़ जो दिल्ली की जनता है उनका सबका कहना यही है कि हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और एक स्पष्ट उन्हें जनादेश मिला है। 2/3 से ज्यादा बहुमत उन्हें मिला है, तो इसीलिए वो देश से सरकार चलाएंगे। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अनिल जी, आपत्ति कैसे नहीं होनी चाहिए? नैतिकता को कितना खींचिएगा? जेल से सरकार कैसे चल सकती है, आप ही बताइए ना। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जो मैंने पहले 2 नाम लिए, एक बार फिर से दोहराऊंगी, लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको भी रिजाइन देना पड़ा था। देखिए मैम, वहाँ पर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप थे और यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। आरोप सिद्ध हुए थे जी। नहीं, मैं आपको बता दूं। देखिए, उसमें आरोप सिद्ध हो गए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो देश की सर्वोच्च स्वायत्त संस्था के बहाने किसी न किसी तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है। उनकी यही मंशा है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से हटाया जाए। तो आम आदमी पार्टी पे जो तथाकथित शराब घोटाले पे जो आरोप लगे हैं, आज तक जो ईडी है, जो सीबीआई है और जो केंद्र की मोदी सरकार है, वो आज तक एक पैसे का भ्रष्टाचार कभी नहीं कर पाई। इनका केवल एक तरीका है, किसी तरह दिल्ली की सरकार को तोड़ो। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं, चलिए बाहर भी आएंगे, चारों के चारे हमारे जो मंत्री है जेल में वो सारे बाहर आएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी चलती रहेगी। तो हम इनकी मंशा कामयाब नहीं होने देंगे और जेल में ही रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और बेगुनाह साबित होकर बाहर आएंगे।
ठीक है अनिल जी, इसका जवाब विनोद जी जुड़ेंगे हमसे तो उनसे मैं लूंगी कि भ्रष्टाचार का जो आरोप आप बता रहे हैं वो मतलब चुनावी समय में जो टाइमिंग को लेकर बातचीत हो रही है वो सिद्ध हो पाया है कि नहीं। बजरंग गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जब ये पूरा मामला सर, पूरा स्कैम जब सामने आया था, जब पहला समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था, तो कांग्रेस ही वो थी जो पहले बोल रही थी कि कांग्रेस की वजह से ये पूरा जो घोटाला है वो सामने आया है, और अब जो है कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। बजरंग जी देखिए, पक्ष विरोध की कोई बात नहीं है। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, विपक्षी नेताओं को जेलों में डालने में लगी हुई है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। ऐसी कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार इन्होंने चलती सरकार गिराने का काम किया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने शिंदे के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए, अजीत पवार पर घोटाले के आरोप लगाए, और चलती सरकार को तोड़कर अपने साथ मिलाकर वो सरकार चला रहे हैं। वो उस टाइम तो चोर थे जिस टाइम वो विपक्ष के अंदर थे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो ईमानदार बन गए। नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री थे, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, चोर थे भाई, बेईमान थे, भीतर जाएगा, और रातों रात गठबंधन हो गया मलाई खाने का, वो ईमानदार बन गया। ये चलती सरकार तोड़ने वाले लोग हैं। ये सरकार चोर पार्टी है, विधायक चोर पार्टी है। ठीक है बजरंग जी, लेकिन बजरंग जी, सवाल मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था कि किस तरह से, क्योंकि देखिए संजय निरुपम जी ने भी ये कहा कि जेल में अब मुख्यमंत्री जी गए हैं तो वहां से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, पहले आप पक्ष में थे अब विपक्ष में, और ये एकदम से नहीं हुआ है। 390 दिन पहले समन भेजा गया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तब पेश नहीं हुए, अब उन्हें पेश होना पड़ा। मैं यही बताना चाहता हूँ जी जी, आप समझिए, पूरे केस को समझिए। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो अपनी मंत्री संदीप सिंह को बचाने के लिए उन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया था, आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, उसको बचाया गया। मैं कहना चाहता हूं, ईडी ने आज तक ये नहीं बताया कि किस प्रकार दोषी है। उन्हें कहा हमारे पास सारे प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल जी के घर से डॉक्यूमेंट्री मिली है जिसमें ईडी के अफसरों की जानकारी थी। मैं यही बताना चाहता हूँ, समझिए आप, मैं पूरा इस बात का खिलाड़ी हूँ, जानकार हूँ। जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए और उसको बचाने के लिए ईडी ने उसको सरकारी गवाह बना दिया, और वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फंड के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा देता है। आज तक ईडी बार बार कहती है हमारे पास पूरे प्रूफ है, तो बताइए प्रूफ है, बताइए। आज तक जो और मंत्री जेल के अंदर है उनका तो साबित कर नहीं पाए। इन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए, 200 करोड़ रुपए लिए, ये प्रूफ है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के कहे के मुताबिक, एक व्यक्ति के बयान के ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। मैं कहता हूं दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना, हमारा यही कहना है। सबसे मोटी बात आज का आपने मुद्दा छेड़ा, वह अरविंद केजरीवाल यूं कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ये कानून के दायरे की बात है, और आप पार्टी का अपना निजी फैसला है। कानून के दायरे में काम चलेगा। कानून ये इजाजत नहीं देता कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए, तो इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देंगे। उनका कोई भी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। मुख्यमंत्री जेल में चलाएंगे या दूसरा आदमी बैठेगा। आज मुद्दा ये है कि इस प्रकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, सरकारी एजेंसियां दुरुपयोग,
ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव है, मैदान में आप लड़िए, आप चुनाव बदले मैदान में तो नहीं लड़ रहे, मगर आप सिर्फ विपक्षी नेताओं को एक चूड़ी चढ़ाने के लिए उनको वो झूठे मुकदमे बनाकर अपने साथ दौड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है बजरंग जी, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है बजरंग जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी, ठीक है बजरंग जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार RM डोभाल जी भी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सर इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने सुना बजरंग जी भी ये कह रहे थे कि एक व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके कहने पर एक व्यक्ति के बयान पर मुख्यमंत्री जी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही दूसरी ओर बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर जो ईडी है बिना सबूतों के लिए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कुछ सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। अब 6 दिन के रिमांड पर वो है। किस तरह से सर इसको देखते हैं? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। डोभाल जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जेल से संभव नहीं है। मैं ये कहना इसमें कह रहा हूँ कि झूठ को साबित नहीं करना होता है, सच को साबित करना होता है। अब झूठ आप कितनी कहानियां गढ़ लेंगे, उसको आपने उसको सच से साबित करना है और ये साबित होगा न्यायालय में। अभी आपको उन्होंने 6 दिन की रिमांड दे दी है। ये मसला आज से नहीं चला आ रहा है। उनके तो मंत्री पहले जो एक्टिव उनके मुख्यमंत्री ही थे, उप मुख्यमंत्री, वो तो जेल में है साल भर से इसी मामले में। लेकिन मैं ये इस पर मैं जो समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि ये जो केंद्र में सत्ता में है, मोदी अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये इसने अपने गले में ये फांस डाल दी है ये कह के कि हम 400 पार करना है हमने। अब ये 400 पार, इनको खुद को ये समझ नहीं आ रहा कि 400 पार कैसे होगा। और वो 400 इसलिए है कि ये दूसरे जो लोग हैं, मैं जो समझता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, वो कह भी रहे हैं कि हमने 400 पार करना है। तो अगर जब विपक्ष रहेगा ही नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ आप 500 पार करिए। अब देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका गला घोटने का काम करेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर कोई एजेंसी काम कर रही है जी, आपको न्यायालय से राहत नहीं मिली है तो आपको सच साबित करना है। बिल्कुल। और ये इसमें ये भी है कि हमारी जो राजनीति है कितना सड़ गल गई है। भ्रष्टाचार में सब उसमें नंगे हो रहे हैं लोग। किस तरह के, कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है। अब जो बड़ी सत्ता में उनका तो कोई देख नहीं रहा है। उनका तो मोदी का वॉशिंग पाउडर है, पहले तो निर्मा होता था, अब मोदी वॉशिंग पाउडर है, अमित शाह वॉशिंग पाउडर है। उसमें जो उनकी मशीन में जो निकल जाता है वो ठीक हो जाता है। बाकी जो दूसरे हैं वो सब ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर रहना है तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रह के, अगर कुछ है, कोई क्राइम हुआ है, कोई हुआ तो उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन आप ऐसे समय पर जब एक पूरा देश लोकतांत्रिक, अभी ये तो इसी में अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ये इसका फैसला भी ये इम्तिहान आ रहा है। हम लोग जब बच्चे हमारे साल भर में परीक्षा देते हैं, साल भर उल्टा होता है, राजनीतिक दलों की भी ये परीक्षा है, 5 साल में उनको परीक्षा देनी होती है। अब जब सब परीक्षा में बैठ रहे हैं तो अब उनको बैठने ही नहीं दे रहे हैं। आप ये तरफा रिजल्ट दे रहे हैं तो ये कैसे होगा? ये मैं समझता हूँ कि देश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है ये बात, और ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है डोभाल जी, विनोद जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसी बात के साथ अनिल जी आपके पास आना चाहूंगे, मैं आपको इन करना चाहूंगी इस चर्चा में। जिस तरह से डोभाल जी ने ये कहा कि अगर ईडी जांच कर रही है
सबूतों के आधार पर ही जांच कर रही होगी। और अगर आप अपना पक्ष रखेंगे, ईडी को कोई सबूत मिल जाते हैं, कोई एविडेंस मिल जाते हैं, तो आपको भी वहां पर सबूतों के आधार पर खुद को निर्दोष साबित करना होगा। वहां पर ये नहीं चलेगा कि मोदी जी सत्ता में हैं तो उन्होंने एजेंसी का यूज करके और गिरफ्तारी करवाई है, चुनावी माहौल में टाइमिंग का फायदा उठाया है। अनिल जी, तो निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास भी होना चाहिए सबूत। देखिए बात यह है कि अगर कहीं मनी ट्रेल है और उस पर जांच होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ईडी की मंशा पर तब सवाल उठते हैं जब जैसे ही छगन भुजबल भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो तुरंत उनकी फाइल गुम हो जाती है, अजीत पवार की फाइल गुम हो जाती है। जो 24 घंटे पहले अजीत पवार पहले मोदी जी बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, असम के मुख्यमंत्री के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। तो दिक्कत ये है कि मैं आज फिर कह रहा हूँ मोदी जी, आज अगर ये चारों मंत्री भाजपा ज्वाइन कर ले तो सारे केस बंद हो जाएंगे। आप ये देखिए 2 साल से पहले का ये मामला है और अभी तक किसी भी केस में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ईडी एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई, एक पैसे का भी मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। अभी तो 6 दिन की रिमांड पर है, सर पूछताछ होगी, सबूत है ईडी के पास, सामने आएंगे। देखिए सबूत है तो कोर्ट में देना। जो गवाह है अरविंदो फार्मा का जो ओनर है वो गिरफ्तार होता है, फिर उसकी पीठ में दर्द होता है, उसे बेल मिलती है, 55 करोड़ रुपए भाजपा के इलेक्ट्रल बॉन्ड के फंड में जमा करता है और सरकारी गवाह बन जाता है। तो ये मंशा है जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, और एक के बाद एक जिस तरह विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि मोदी जी का 10 साल में जो परफॉर्मेंस रही है वो निर्भरता सन्नाटा है। चलिए ठीक है। और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। ठीक है। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि 180 भी नहीं आ रहे हैं। अब कभी ये कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हैं, कभी ये आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को ये कहा गया था कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा मत बनिए, आप कांग्रेस के साथ अलायंस मत कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है अनिल जी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विनोद श्याल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और विनोद जी, सारे आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, और ये जो जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाई गई लोकसभा चुनाव के समय पर, इसको लेकर एक बड़ा आरोप विनोद जी आपके ऊपर लग रहा है। किस तरह से इसको अब आप प्रिवेंट करेंगे? निश्चित रूप से जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, और जो कार्रवाई विधिक कार्रवाई है और वो न्यायालय के उसमें चल रही है। इसलिए इस पे इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करना मुझे लगता है कि केवल खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब इतने समन आ गए थे, ये सब आ गए थे, उसके बाद अरे मेरी बात सुनिए पहले। आपने बहुत देर तक वो बीच में मत बोलिए, मुझे पहले विनोद जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, आपको समय मिलेगा। विनोद जी बात पूरी कीजिए। निश्चित रूप से 6 दिन के लिए उनसे पूछताछ के लिए कहा गया है और न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया आज ही नहीं, ये देश का हिस्सा है, उस हिस्सा और उसमें उनको सहयोग करना चाहिए। और जब उनको गिरफ्तार किया गया है तो निश्चित रूप से उसके सबूत है, उसके सारे साक्ष्य है, इसीलिए तो गिरफ्तार किया गया है। तो इसलिए अगर इसमें डरने की क्या बात है? ठीक है विनोद जी, लेकिन आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि चुनाव के समय पर ही ऐसी कार्रवाई क्यों होती है? एक के बाद एक अब ये ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। भाई दूसरी ओर डोभाल जी भी अभी ये कह रहे थे कि जो नेता है वो बीजेपी में आकर पाक साफ हो जाते हैं, यानी जो वॉशिंग पाउडर निर्मा वाला जो नारा चल रहा है वो बीजेपी में आकर सारे नेता धुल जाते हैं, उन पर कोई इल्जाम नहीं रहता है, सब एकदम पाक साफ हो जाते हैं। इसका भी जवाब दीजिए ना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है, मैं खाऊंगा नहीं दूंगा और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर कोई हमारे दल में आ भी गया, अगर उसमें गतिमान है तो वो उसको दंड मिलेगा, माना अगर कहीं ऐसा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को सहयोग करना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए।
इसमें क्या है? इसमें कोई ईडी कोई हमारी बनाई हुई एजेंसी, सीबीआई कोई हमारी बजाई हुई एजेंसी है? जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से काम कर रही है और लगातार जो है तो लोगों को दिलाने का काम भी किया है। तो जो लोग अगर नहीं हो, बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे। तो इसमें डरने की क्या बात है? ठीक है विनोद जी। बजरंग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दूसरा, जिस तरह से विनोद जी बोल रहे हैं कि ईडी संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रही है, सबूत के आधार पर केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, काम करने देना चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो छूट जाएंगे। बजरंग जी, जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर भी नेताओं के ऊपर झूठी कार्रवाई चल रही है। 9.5 साल हो गए, 9.5 साल के अंदर इन्होंने इनसे पूछ लिए, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल बता दिए, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर एक पार्टी के ऊपर इन्होंने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके डराने का काम किया और अनेकों पार्टियों को सरेंडर करके अपने साथ मिलाने का काम किया। ये कहते हैं हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, निष्पक्ष काम वो करते हैं। मैं पूछता आपकी सरकार के अंदर करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हुए, हरियाणा के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर कोरोना के समय करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके बेच दी गई, जिसकी एफआईआर दर्ज है। हरियाणा में एसआईटी गठन है, आज तक तो मुख्य आरोपी नहीं पकड़े। कोरोना के समय में लाखों लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां कर दी, जो रजिस्ट्रियां बैन थी, आज तक वो आरोपी नहीं पकड़े गए। खनन घोटाला अरबों रुपए का हुआ, सैकड़ों मजदूर पहाड़ों के नीचे दब के मर गए, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं। 37 नौकरी के पेपर लीक घोटाला आपके राज में, सबकी एफआईआर दर्ज है। धान घोटाले की, सरसों घोटाले की, गेहूं घोटाले की, मगर आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए भाई? सबको नाम आ लिया, सबकी में आ लिया, क्यों? वो सरकार के कहते थे ये जुमले वाली सरकार है, जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। छोटा सा जवाब फिर अनिल जी के पास में जाऊंगी। कोई गारंटी नहीं, इनकी गारंटी है। बजरंग जी जवाब ले लीजिए। मैं ज्यादा लंबा जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं दो शब्दों में बड़ा जवाब दूंगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद के यहाँ बजरंग जी सुन लीजिए, बजरंग जी जवाब तो सुन लीजिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए। आप बोलते रहेंगे तो क्या फायदा? लोकसभा चुनाव दर्शक भी देख पाएंगे। मैं बजरंग जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। विनोद जी जल्दी से 2 लाइन में जवाब। पूर्व सांसद जिसके यहाँ 350 करोड़ रुपए, जिसके यहाँ मशीनें खराब हो गई थी, वो कांग्रेस का सांसद था, तो क्या उसके यहाँ ईडी का छापा गलत था क्या? मैं आपसे ईडी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से, जहाँ मशीनें गिरनी मुश्किल हो गई थी, इतने जवाब पर्याप्त तो कर दो। ये कह रहे गलत था क्या? उसका छापा नहीं पड़ना चाहिए था क्या? अरे चिल्लाने से क्या होगा? इसका जवाब दो ना, क्या गलत था ये? कोरोना के समय में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मर रहे थे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है बजरंग जी जवाब भी ले लीजिए। आप देखिए, अरे चिल्लाने से क्या होगा? कोई क्या सुन लेगा तुम्हारी? ठीक है बजरंग जी ठीक है, सभी को समय देना, इतना समय नहीं है। बजरंग जी, विनोद जी जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर गोपाल जी के पास मुझे जाना है। देखो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको किसी भी दशा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, करप्शन पर करारा चोट होगी, वो कोई भी। बजरंग जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए, विनोद जी जल्दी से जवाब दीजिए। पूछिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है करप्शन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी को बेवजह परेशान भी नहीं कर रहे हैं। ईडी अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, जो स्वच्छ छवि के लोग उनके कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल में नहीं है, वो जेल में ही रहेंगे। ठीक है गोपाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अब ये पूरी स्थिति जो बनती दिख रही है यहाँ पर, आपके नजरिए से क्या दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से चल पाएगी केजरीवाल जी को, या फिर इस्तीफा यहाँ पर दे देना चाहिए? दूसरी बात सर, ईडी जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, विनोद जी ने भी अगर यही कहा है कि अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, निर्दोष वो साबित होंगे तो वो खुद छूट जाएंगे।
नहीं वो ठीक है ना, मैं उस पर नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे कोई ऐसी मंशा न हो कि कुछ चीजों को गढ़ा ना जाए। अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो उसके लिए जैसे जो ये कह रहे कि जितने हमारे ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संवैधानिक संस्थाएं ये बनी रहनी चाहिए, लेकिन हम ये समझ रहे हैं और देख रहे हैं, जो हमारा अनुभव है कि ये इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक उद्देश्य के लिए। मैंने जैसे कहा है कि आपने ये एक कदम ये कह दिया कि हम 400 पार जाएंगे, और वो इनको ये यही डर है कि 400 पार कैसे होंगे, इस तरह से विपक्ष विभिन्न चुनाव कराना चाहते हैं। ये और ये जो आपने जो सवाल किया है वो तो इस्तीफा तो होगा, जेल से थोड़ी सरकार करेगी। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, इनका ये अपना घर का भी झगड़ा है, ये चाहे केजरीवाल हो चाहे अन्ना हजारे हो, ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब ये इनके वॉशिंग मशीन में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, उसमें ये साफ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए इनका तो ये, मैं तो ये मानता हूँ कि परिवार का झगड़ा है, इन्हीं के लोग हैं। और ये उससे उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप ये विपक्ष का ये गठबंधन वगैरह ये छोड़िए, आप हमारे साथ खड़े हो। ये भी एक प्रेशर है और ये सब जगह यही काम कर रहे हैं। ठीक है डोभाल जी, चलिए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता है, तो आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड पर 6 दिन तक के लिए है। क्या कुछ इस रिमांड में सामने आता है, क्या कुछ पूछताछ उनसे की जाती है, उसके आधार पर एविडेंस सामने आएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।